पंजाब की फतह के बाद बाबर दिल्ली की जानिब बढ़ा। सुल्तान इब्राहिम की फ़ौज जो कि बाबर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, इसके मुकाबले में बाबर की फ़ौज छोटी थी। मगर बाबर ने अपनी छोटी फ़ौज से भरपूर फ़ायदा उठाने का कमाल इंतज़ाम किया। बाबर कहता है कि मैंने हिदायत की कि तोपों की गाड़ियों और बैलों को मरोड़दार खालों के साथ जंजीर की तरह जोड़ दिया जाए। हर एक दो तोप गाड़ियों के दरमियान 6 या 7 लोहे के तवे थे। गोला अंदाज इन तोप गाड़ियों या लोहे के तवे के उकब में खड़े थे और गोला अंदाजी कर रहे थे। मैं 5-6 रोज़ तक इन तैयारियों को मुकम्मल करने की गर्ज से क़याम पजीर रहा। तब अपने फ़ौजी अफसरों की इस्लाह के बाद वो पानीपत के मैदान की तरफ बढ़ा जो दिल्ली से चंद मील है। ये ज़िला हिंद की तारीख़ में कई मशहूर जंगों का मज़हर है, क्योंकि ये ज़िला एक कुदरती जगह है जहाँ से शुमाली हमले का बेहतरीन मुकाबला हो सकता है। एक हफ्ते के इल्तवा के बाद 21 अप्रैल 1526 में जंग हुई। बाबर के मुकाबले में सुल्तान इब्राहिम 1 लाख फ़ौज से ज़्यादा रखता था, गोया ये 10 गुना फ़ौज थी। बाबर कहता है कि मेरी बहुत सी फ़ौज खौफ व हिरास में थी, अगरचे मैं इसको बहुत इल्ज़ाम नहीं दे सकता। इसकी कुछ वजह न थी, क्योंकि वो अपने मुल्क से 2-3 महीने के सफ़र करके आए थे और हमें एक अजीब कौम के साथ जंग करनी पड़ गई जिनकी ज़ुबान हम न समझ सकते थे और जो हमारी ज़ुबान न समझ सकते थे। बाबर ने अपने मुखालफिन की तरफ बहुत ध्यान न दिया। वो ना तजुर्बाकार जवान आदमी था। उसने अपनी तमाम हरकत में गफलत की। वो बगैर इंतज़ाम किए रवाना हो गया। ठहरने और रवानगी के इंतज़ाम और दूर अंदेशी किए बगैर जंग छेड़ ली। दिल्ली की फ़ौज सुबह को जंगारा हुई और दोपहर से पेशतर भगौड़ों की तरह तितर बितर हो गई। अपनी फ़ौज का पूरे तौर से इंतज़ाम करके बाबर ने चारों तरफ से अपने दुश्मन को घेर लिया। जमा होकर उनकी कसीर फ़ौज फ़ायदे की निस्बत नुकसानदेह साबित हुई। बाबर के सख्त जंगजू सिपाहियों के मुकाबले में वो भेड़ियों के ग्रोह के सामने भेड़ों की तरह परेशान हो गए। बाबर कहता है कि जब जंग का आगाज़ हुआ तो सूरज सिर्फ एक नेज़ा ही बुलंद हुआ था। लड़ाई दोपहर तक रही, लेकिन दुश्मन बिल्कुल हार गया और भाग गया। मेरे दोस्त फतहमंद हुए और खुशी के मारे अपने बदन में न समाए। खुदावंद आलम के रहमो फजल से ये सख्त मुहिम मेरे लिए आसान हो गई और अजीमुशान फ़ौज आधे दिन के अरसा में ज़ेर हो गई। हमने शुमार किया कि मकतूलीन की तादाद मैदान जंग के मुख्तलिफ हिस्सों में 15-16 हज़ार तक पहुँच गई थी। दुश्मन के फरार होने के बाद हमने ताक़ुब जारी रखा, कत्ल किया और कैद किया। सुल्तान इब्राहिम मैदान जंग में मारा गया और उसका सर बाबर के रूबरू लाया गया। इस तरह पानीपत की जंग का खात्मा हुआ। बाबर पानीपत की फतूहात के बाद दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अपने अफसरों में से एक को शहर का चार्ज देकर आगे बढ़ा। तब उसने बहुत सी दिलचस्प इमारतों और यादगारों की सैर की जो दिल्ली के गिरदो नवाह में मिलती थीं। वो आगरा गया और सुल्तान इब्राहिम के महल में क़याम किया। अब बाबर की फ़ौज हिंद की गर्मी से जिसकी वो आदी न थी बहुत तंग आ गई। बहुत से सरसाम से मर गए। इस वजह से बहुत से सरदारों और उमरा ने जी छोड़ दिया और हिंद में रहने से मोतरज़ हुए और अपने लौटने की तैयारियां शुरू की। बाबर कहता है, जब मैंने फ़ौज में ये शिकायत सुनी तो अपने सरदारों की कौंसल की। मैंने इनसे कहा कि खुदा के फ़ज़ल से मैंने अपने अज़ीमुश्शान दुश्मन को पसपा किया और बहुत से सूबों और सल्तनतों को फ़तह किया जो अब हमारे दस्ते तसर्रफ़ में हैं। बाबर कहता है कि मैंने कहा कि अब हमको कौन सा अमर मजबूर करता है कि मज़ीद सख्तियाँ झेलनी पड़े और वो भी बग़ैर किसी सबब के कि हम अपनी फतूहात को छोड़ दें और काबुल की तरफ बिला उम्मीद चले जाएं। इसलिए जो शख्स मेरी दोस्ती का दम भरता है ऐसी तजवीज़ को तर्क कर दे, लेकिन अगर तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो नहीं ठहर सकता और वापसी के इरादे को तर्क नहीं कर सकता तो वो चला जाए। इन अल्फाज का हस्ब मंशा असर हुआ और बाबर के आदमियों ने हिंद में ठहरने के लिए इकरार किया, लेकिन उसकी हालत नहायत दुश्वार थी। उसने दरअसल दिल्ली की सल्तनत फतह की थी, लेकिन अभी हिंद में और भी ताकतवर हुक्मरान थे और अब वो बाबर के खिलाफ मुआरका आराई करने लगे। मिन जुमला इनके नहायत ताकतवर उदयपुर का मशहूर राजा संग्राम सिंह था और वो सुल्तान इब्राहिम की तरह कोई ना तजुर्बेकार और कम फहम ना था और ना वो पीराना साल जंगजू था जिसने बहुत सी जंगें लड़ी थी और जो अपने बदन पर सख्त जंगों के निशानात रखता था। दिलावर राजपूत उसके झंडे तले जमा हो गए। बाबर ने अपने दुश्मन के मुकाबले के लिए नहायत गौर से तैयारियां की। इस मौके पर उसने अहद किया कि मैं शराब खोरी की बुरी आदत को तर्क करने का मुसम्मम इरादा करता हूँ जिसमें वो चंद साल से मुस्तगरिक था। उसने सोने और चांदी के प्यालों को बमा दीगर ज़रूफ के जिनको शराब की अंजुमन में इस्तेमाल करता था तोड़ डालने का हुक्म दिया और शराब का इस्तेमाल तर्क कर दिया। जूं जूं अयाम जंग नज़दीक आने लगे बाबर के लोग खौफ व हिरास की अलामात ज़ाहिर करने लगे। वो चंद ही आदमी थे जो अपने मुल्क से दूर थे। इनको मालूम था कि राजपूतों की जर्रार फ़ौज के सामने फ़तहमंद होना नामुमकिन है। बाबर ने इनसे हौसला अफजाई के अल्फाज कहने शुरू किए। वो कहता है,
میں نے کل افسروں کی اور عمایت کی کونسل بلائی اور ان سے مخاطب ہوا۔ شرفا اور سپاہی، ہر ایک آدمی جو اس دنیا میں آتا ہے فنا ہو جاتا ہے۔ بدنامی کی زندگی سے رہنے کی نسبت نامور موت بہتر ہے۔ اس لیے ہم ایک رائے ہو کر خدا کی قسم کھائیں کہ ہم میں سے کوئی اس جنگ سے منہ نہ موڑے گا اور نہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھائے گا جب تک کہ اس کے بدن میں روح ہے۔ ان الفاظ نے فوج میں حوصلہ پیدا کر دیا۔ سب نے قرآن کی قسم کھائی کہ وہ اپنے بادشاہ کا آخری دم تک ساتھ دیں گے۔ دونوں فوجوں کا 1527 میں کموا کے مقام پر جو آگرہ سے دور نہیں مقابلہ ہوا۔ ایک دفعہ اور بابر کی جنگی ہنرمندی اور اس کے آدمیوں کی شجاعت نے فتح کا دن دیکھا۔ اس نے بڑی فتح حاصل کی اور راجپوت فوج تباہ ہو گئی۔ رانا سنگرام سنگھ جان لے کر بھاگا، لیکن وہ بابر کے لیے پھر مقابلے پر نہ آ سکا۔ جنگ میں راجپوتوں کو شکست دے کر بابر نے راجپوتانہ میں بڑھنے اور ان کو مزید سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس لیے وہ ملک میں بڑھا اور چند پری کے مضبوط قلعہ پر حملہ آور ہوا۔ فوراً قلعہ کے ایک حصے پر قابض ہو گیا۔ تب راجپوتوں نے اس پر جان توڑ حملہ کیا۔ بابر کہتا ہے، تھوڑے عرصے میں راجپوت ہم پر حملہ کرنے کے لیے باہر نکلے اور میرے بے شمار آدمیوں کو بھگا دیا اور فصیل سے کود پڑے۔ ہماری بعض فوجوں پر سختی سے حملہ ہوا اور تہہ تہہ کیا۔ ان کے جان توڑ حملے کرنے کا سبب یہ تھا کہ میدان میں ہارنے کی امید کر کے انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا اور خود تباہ ہونے کا خیال کر کے جنگ کے لیے نکل آئے تھے۔ 200 یا 300 آدمی اپنے افسر کے مکان میں داخل ہو گئے، جہاں بے شمار آدمیوں کو مفصلہ ذیل طریق سے قتل کیا۔ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور پھر ایک ایک کر کے جمع ہوئے اور اپنی گردن قتل کی خواہش میں دراز کر دی۔ اس فتح کے بعد بابر بہار کی جانب بڑھا، جہاں کچھ افغان افسر سرکش ہو گئے تھے۔ دشمن تک پہنچنے کے لیے دریائے گنگا پر پل باندھنا ضروری تھا۔ چند کشتیوں کو جوڑ کر پل باندھا گیا۔ فوج کا ایک حصہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے پل پر سے بھیج دیا۔ جنگ عصر کی نماز تک خوب ہوتی رہی۔ تب بابر نے کسی عجیب وجہ سے اپنی فوج کو واپس ہٹا لیا۔ بابر کہتا ہے کہ اگر اسی سنچر کی شام کو میں باقی ماندہ فوج دوسری بار لے جاتا، اغلب تھا کہ بہت سے دشمن میرے آدمیوں کے ہاتھ آ جاتے، لیکن میرے دماغ میں یہ آیا کہ اگلے سال میں نئے سال کے دن رانا سنگرام سنگھ کو اگر ہم اتوار کے روز شکست دیں تو نہایت مشہور واقعہ ہوگا۔ اس واسطے میں نے اپنی فوج کو کوچ نہ کیا۔ جب اس نے کوچ کیا تو بہت دیر ہو گئی، دشمن بہت جنگ کر چکا تھا اور سب معدوم ہو گئے تھے۔ بابر آگرے کو واپس آنے کے لیے آزاد ہو گیا اور اس قدر سخت مصائب اور کوچ کے بعد اسے آرام کا قدرے موقع دستیاب ہوا۔ تمام جنگوں کے بعد اب بابر کو ذرا فرصت ملی اور یہ اس کے لیے بہتر ہوا۔ اس کی صحت ہند کی آب و ہوا کی وجہ سے متاثر ہونا شروع ہو گئی تھی اور بخاروں کے حملوں نے اسے بہت سخت تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اس میں اب بھی بہت طاقت تھی۔ دریائے گنگا میں لمبی ترائی اور دور دراز کی سواری جو معمول آدمیوں کو تھکا مار دیتی تھی، اس کی روزانہ زندگی کے کام تھے۔ اب بابر آگرے میں مستقل طور پر قیام پذیر ہوا، جہاں اس نے بڑی شان سے دربار کیا۔ ہندوستان کے فرما روا کو بہت سے اصحاب آداب بجا لانے کے لیے آئے۔ بابر نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا اور خلت عطا کی۔ بابر نے اپنے قدیم سپاہیوں کو فراموش نہ کیا۔ اس کی وفادار ہمراہی جو اس کے وطن سے ساتھ آئے تھے اور جن کی امداد سے اسے تخت نصیب ہوا تھا، ان کو بڑے بڑے تحائف اور جاگیریں عطا ہوئی۔ مغل شہنشاہوں کی طرح بابر کو عمارتوں اور باغات بنانے کا شوق تھا۔ نئی عمارتوں اور باغات سے آگرے کو خوبصورت بنانے میں ہمتاً مصروف ہوا۔ باغوں کی خصوصیت یہ تھی کہ پانی اور فوارے افراد سے مہیا تھے۔ ٹھنڈے پانی اور خوبصورت پھولوں میں شہنشاہ اور اس کے درباری بیٹھ کر ہند کی گرمی کو بھول جاتے تھے۔ یہ صلح اور امن کا زمانہ دیگر جنگ و جدول سے جلد مخل ہو گیا۔ بہار کے افغانوں نے سرکشی اختیار کی اور بابر کو ان کے خلاف معرکہ آرا ہونا پڑا۔ اس نے ان کو شکست دی، لیکن ازاں بعد بنگال کی سلطنت کے ساتھ جنگ میں پھنس گیا۔ آج تک بابر اور بنگال کی سلطنت کے درمیان دوستی تھی، لیکن جب مؤخر الذکر نے دریائے گنگا تک اپنی فوجوں کو متحرک کیا اور عین بابر کی راہ میں حائل ہو گئی اور غالباً وہ بہار کے سرکشوں کی معاونت کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، تو بابر کے ساتھ بنگال کا سفیر تھا اور شہنشاہ معاملات کا فیصلہ صلح سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سفیر سے کہا کہ اگر اس کا آقا دراصل صلح اور دوستی کا منشا رکھتا ہے تو اسے اس کے ظاہر کر دینے میں کوئی دقت نہیں اور وہ فی الفور کرے گا۔ جواب بثواب حاصل نہ کر کے بابر نے اسے بنگال واپس کر دیا۔ ساتھ ہی اس کو یہ بھی مطلع کیا کہ میں اپنی مرضی کا پابند ہوں، خواہ آگے جاؤں یا خواہ واپس جاؤں۔ سرکشوں کو دبانے کی غرض سے جو نہایت مناسب ہوگا کروں گا، خواہ وہ کسی جگہ ہوں، لیکن اس کے آقا کی سلطنت خشکی یا تری سے کسی جگہ نقصان پذیر نہ ہوگی۔ لیکن بابر نے بنگال کی فوجوں کو اس کے راہ سے ہٹنے اور سرکنے کے لیے اصرار کیا اور سفیر کو اپنے مالک کو ذیل کا پیغام دینے کی ہدایت دی۔
अगर वो रास्ते को खुला छोड़ने से इनकार करेगा और उसकी फरमाइश के सुनने से गफलत करेगा जो उसने की है, तो जो कुछ अजाब उसके सर पर पड़ेगा उसे अपने अफ़ाल का नतीजा समझना चाहिए। और जो कुछ नागवार वाक़यात पेश आएँ उसके लिए ख़ुद ही को इल्ज़ाम देना होगा। चूँकि बंगाल की फ़ौजें राह में हायल रहीं, बाबर ने जंग का इरादा कर लिया। उसने अपनी अफ़वाज को दो हिस्सों में तकसीम किया, जिन्होंने दरिया गंगा को अबूर किया और बंगालियों को शिकस्त फ़ाश दी और सुलह की दरख्वास्त करने पर मजबूर किया। बाद अज़ां बाबर आगरे की फ़तह के निशान उड़ाता हुआ लौटा और बाकी ईमानदारियाँ में उसको दुश्मनों ने कुछ तकलीफ़ न दी। बाबर की ज़िंदगी की कहानी बंगाल की फ़ौज पर फतूहात के हालात से ख़त्म हो जाती है। उसके बाकी मांदा सालों की चंद परेशान बातें और बस। बाकी बातें उसके ख़ानदान के मुतालिक हैं, जिनका अब तक बहुत कम ज़िक्र किया है। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। इनमें से हुमायूं सबसे बड़ा उसका अजीज़ बेटा था। उसकी कई बेटियां भी थीं। दुश्मनों से आज़ाद, मंशा और अफूकन होने के अलावा बाबर अपने ख़ानदान के साथ भी रफ़ाकत रखता था। उसके बहुत से रिश्तेदार थे और बाबर इनमें से बहुत से रिश्तेदारों को हिंद में अपने हमराह लाया, जहाँ उसके साथ फयाज़ी का उसने सुलूक किया और उनको महलात और ख़ज़ाना अता किया। उसकी अजीज़ बीवी, जिसको वो चांद बीबी कहा करता था, बड़ी प्यारी और उसके साथ उल्फत से पेश आता था। अलकिस्सा बाबर नहायत नेक बाप और वफ़ादार ख़ाविंद था। अलकिस्सा बाबर नहायत नेक बाप और वफ़ादार ख़ावंद था। अगरचे शहनशाह हिंद में मुकीम हो गया था, मगर अपने वतन और काबुल की अपनी पुरानी सल्तनत को ना भूला, जिसको उसने अपने बेटे हुमायूं की हुक्मरानी में सुपुर्द कर दिया था। बाबर अपने कदीम मकबूजात की खबरें सुनने के लिए हमेशा मुतफक्किर रहता था और दर हकीकत उनको जानने की आरजू रखता था। अगर उसको ज़िंदगी मौका देती तो हिंदुस्तान के हालात किसी कदर ज़ेर एहतमाम हो चुके होते।